दोस्तों ये है इंदौर का शीतला माता बाजार। बाजार में पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर दुकान का नाम नहीं है, क्या लिखा है पढ़िए। हमारा बाजार जिहादी मुक्त बनाने के लिए धन्यवाद। अब दोस्तों इस पानी पूरी के ठेले को देखिए, इस पर यह नहीं लिखा है कि 6 रुपए में 12 मिलेंगे या 18 मिलेंगे। इस पर लिखा है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अनगिनत पोस्टर लगे हैं बाजार में। नीचे लिखा है शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन, यानी कि बाजार में ये सब किसे कहा जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, ये है अमरेंद्र बाहुबली जी। इनका कहना है लव जिहाद को लेकर व्यापारी संगठन एक हुआ, कोई मुस्लिम लड़का काम नहीं करेगा बाजार में, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम। दरअसल दोस्तों इन दिनों इंदौर का शीतला माता बाजार सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीति का भी केंद्र बन गया है। एक ओर जहां बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने बाजार के दुकानदारों से नफरती अपील की, जिसके बाद दुकानदारों ने मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे पोस्टर के साथ। पोस्टर पर लिखा है क्या हमारा गुनाह यह है कि हम मुस्लिम हैं? अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे व्यापार से खिलवाड़ बंद करें। दरअसल दोस्तों बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य गौड़ ने लोकल व्यापारियों से अपील की थी कि वे अपनी दुकानों पर जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों को काम पर न रखें। अब ये अपील की थी उन्होंने या फिर धमकाया था, ये तो वही जाने और दुकानदार जाने। उसके बाद दोस्तों दुकानों से सभी मुस्लिमों को एक तरह से बाहर कर दिया गया। इस अपील के बाद कई दुकानदारों ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े एम्प्लॉय को नौकरी से ही निकाल दिया। मतलब कई व्यापारी जो सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, मुस्लिम हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अब मुसीबत बन गई है, उन्हें बाजार छोड़ना पड़ रहा है। सुनिए इस शख्स को कि जो हमारे साथ नफरत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से एक कपड़ा मार्केट शीतला माता बाजार में स्थित है और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कोई जिहादी रिकॉर्ड नहीं है, उनको खुलेआम ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 1 महीने का वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल बात की गई है। शासन प्रशासन इसमें चुप क्यों है? या किसी का दबाव है, या किसी पार्टी का दबाव है, या कोई राजनीतिक दल इसके पीछे है? इसका हमें जवाब चाहिए। और हम आज यहाँ खड़े हुए हैं तो कोई 10,000 15,000 रुपए सेल्समैन ले जाता है, उसमें कौन सा लव जिहाद करेगा वो? उसमें क्या लव जिहाद कर लेगा? उसके घर को पालता है। आज आप देख रहे हो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरा देश बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लड़ना चाहिए, तो ये धर्म के मुद्दे को लिया है। देने वाले बनो, छीनने वाले मत बनो। मैं जो भी इस पे पार्टी है पीछे, जो भी राजनीतिक दल लगा हुआ है, मैं उनसे एक ही बात करूंगा कि बेरोजगारी नहीं, रोजगार दीजिए। और हमारे साथ पूरे इंदौर शहर की जनता से मैं अपील करूंगा कि सच के साथ खड़े होए, गरीब लोगों के साथ खड़े होए, जिनका मुद्दा है कि जो लोग 10,000 15,000 कमाते हैं, वो आदमी गरीब इस तरीके से अपने परिवार को पालता है, वो सिर्फ वो जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और 10-15,000 में मैं जानता हूँ कि कोई लव जिहाद का काम नहीं होता। लेकिन दोस्तों विधायक पुत्र ने व्यापारियों के लिए फरमान जारी किया है कि 1-2 महीने के अंदर इन सेल्समैन को नौकरी से निकाल दे। इसके बाद से ही व्यापारी कई लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं अब तक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर विधायक जी के बेटे इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों निकलवा रहे हैं? आखिर वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। असल में दोस्तों शीतला माता बाजार महिलाओं के परिधानों और कपड़ों से जुड़ा बाजार है, जहां रोज बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियों की आवाजाही रहती है। आरोप यह है कि कुछ सेल्समैन ने महिलाओं और लड़कियों से द्विअर्थी बातचीत की, मतलब आप कह सकते हैं कि छेड़खानी की। किसने की, कब की, ये नहीं पता है, लेकिन की। व्यापारियों के माध्यम से बीते दिनों ऐसी शिकायतें स्थानीय विधायक तक पहुंची थी, जिसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन इसकी न जांच हुई न ही पूरा मामला सामने आया। अगर किसी ने ऐसा किया है उसे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आ गई? हिंदू मुस्लिम का एंगल कैसे आ गया? कानून सजा देगा, लेकिन सबको सजा क्यों दे रहे हो आप? अब जरा इन्हें देखिए दोस्तों, 2 दोस्त हैं, एक का नाम बलवंत राठौर तो दूसरे का नाम मोहम्मद हारून है।
दोनों ने मिलकर दुकान खोली है। अब राठौर से कहा जा रहा है कि अपनी एक अलग दुकान खोलो, जिस पर बलवंत राठौर कहते हैं कि मुझे अपनी साझेदारी खत्म करने और नुकसान कम करने के लिए अकेले एक नई दुकान खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म को राजनीति में न घसीटे। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच दिग्विजय सिंह शीतला माता बाजार पहुंचे थे। उनके ऊपर बीजेपी से जुड़े लोगों ने चूड़ियां फेंकने की कोशिश की। इसके बाद दिग्विजय सिंह सराफा थाना पहुंचे और वहां एक आवेदन दिया। वहीं दोस्तों, दिग्विजय सिंह के जाने के तुरंत बाद इसी मार्केट में विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ बाजार दोबारा पहुंचे और व्यापारियों से मिले। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने उन लोगों को जवाब दिया है जो केवल अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए यहां आकर माहौल बिगाड़ना चाहते थे। जो जिहादी मानसिकता के समर्थक हैं, उन्हें व्यापारियों ने सबक सिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस शहर की शांति को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। उनका कहना है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई फरमान नहीं दिया गया है, मेरे द्वारा कभी मुस्लिम नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। व्यापारी एकजुट होकर कोई फैसला लेते हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर, तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिहादी मानसिकता का मतलब क्या है? आप किसे टारगेट कर रहे हैं? एक महीने में मार्केट खाली करवाने को कहना, ये क्या है? फरमान नहीं तो ये क्या है? वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के जरिए प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब देते हुए जिहाद शब्द को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया के गूगल पर जाकर सर्च करें जिहाद क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर मुख्यमंत्री के निर्देशन पर एक भी दंगा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो विशेष वर्ग को परेशान करने का माहौल है। दोस्तों, ये विवाद अब सिर्फ एक बाजार तक सीमित नहीं रह गया। ये मामला अब सीधे धर्म, राजनीति, रोजगार और सामाजिक ताने बाने से जुड़ चुका है। आप गौर करेंगे तो जहां बीजेपी समर्थक इसे सामाजिक चेतना बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले को समझने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।